नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारा विषय चल रहा है ग्रहों की अवस्था। ग्रहों की अवस्था, जैसे मैंने पिछली बार बताया, 4 अवस्थाएं होती हैं और पहली अवस्था है वय अवस्था। वय अवस्था अर्थात उम्र। कुंडली में विषम राशि में 0 से 30 डिग्री तक जो अवस्थाएं होती हैं वो बढ़ती उम्र की अवस्थाएं होती हैं, और सम राशि में 0 से 30 डिग्री तक उतरती अवस्था अर्थात उम्र घटते जाती है। ग्रहों की ये वय अवस्था जो है ये डिग्री के ऊपर ही आकी जाती है। 30 डिग्री को 5 भागों में विभाजित किया जाता है और 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो विषम राशि में अगर कोई ग्रह है कुंडली में तो उसकी डिग्री क्या है, उस डिग्री के अनुसार उसकी उम्र तय होती है और उसी के अनुसार उस ग्रह का फल मिलता है। सभी राशियों में, सम राशि हो या विषम राशि हो, सभी राशियों में 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो पूर्ण फल देता है, और विषम राशि में अगर 0 से 6 तक है तो वो बाल अवस्था कहलाती है और 6 से 12 किशोर अवस्था। उसी तरह आगे चल के 18 से 24 तक वृद्धावस्था और 24 से 30 तक मृत अवस्था या समाधि अवस्था मानी जाती है। वय अवस्था के लिए प्रत्येक ग्रह की डिग्री देखी जाती है, अंश देखे जाते हैं कि कौन से अंश पर वह ग्रह है और कौन से भाव में। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, विशेषकर ये 3 ग्रह किस डिग्री पर हैं और कौन सी राशि पर है। आगे आता है कौन से भाव पर है, उसके अनुसार उस जातक का फल हम बता सकते हैं कि भाई इसके लग्नेश अगर विषम राशि में 2 डिग्री पर है तो इसका मतलब है लग्न स्थान का स्वामी बाल अवस्था में है। अब बाल अवस्था में होने के बाद वो ग्रह, मान लो मंगल है, तो मंगल का नैसर्गिक स्वभाव होता है उत्साह, उच्च महत्वाकांक्षा और क्रूरता, धाड़स, साहस, ये उसके नैसर्गिक गुण हैं। और ऐसे में बाल अवस्था में अगर लग्नेश है तो उस जातक में लड़कपन के साथ साथ ये साहसी गुण तो होंगे ही, क्योंकि मंगल है, इसलिए उसमें साहस होगा, महत्वाकांक्षा होगी उस जातक में, और दृढ़ निश्चय होगा, क्रूरता भी होगी। लेकिन उन सब के साथ उसके स्वभाव में कहीं लड़कपन होगा, क्योंकि उसका लग्न स्थान का स्वामी बाल अवस्था में है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह जिस अवस्था में है या जिस उम्र में है उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। अब वो मान लो चतुर्थ स्थान का स्वामी है या चतुर्थ भाव में जो ग्रह है वो ग्रह अगर चतुर्थ स्थान का ही स्वामी होगा तो चतुर्थ स्थान के संदर्भ में उसके रिलेशन में जो जो कुछ भाव होंगे, जो कुछ फल होंगे, वो बाल अवस्था के अनुसार ही मिलेंगे, अर्थात 1/4 से भी कम। तो ऐसे में
वो लग्नेश जो कि मंगल है, वो धाड़सी है, साहसी है, लेकिन उसमें जो लड़कपन है वो अपने जातक को पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। इसी तरह मान लो अगर लग्नेश, एक और भी बात सामने आती है कि लग्नेश की उम्र अगर 0 से 6 है विषम राशि में, तो बाल अवस्था तो निश्चित है, लेकिन 0 से 6 के बजाय अगर मान लो कुछ मिनटों में ही है, जैसे अभी 1 डिग्री भी पूर्ण नहीं हुई है, कुछ मिनट हुए हैं उस राशि में उसे प्रवेश किए हुए, इसका अर्थ हुआ कुछ मिनटों में ही उसकी उम्र है। और उसी वक्त, उसी समय हम ये भी देखें कि लग्न की डिग्री क्या है। अगर मान लो लग्न की डिग्री भी विषम राशि में लग्न है और विषम राशि की डिग्री अगर 1 है, 1 ही डिग्री पे अगर लग्न है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जातक अपने जीवन में जो उसका जन्म हुआ है वो एक कोरे कागज की तरह है, अर्थात उसके पिछले जन्म का सारा हिसाब किताब वो चुकता करके आया हुआ है और इस जन्म से उसकी नई प्रोफाइल बन रही है, अर्थात नया उसके नए कागज पर उसका जीवन शुरू हो रहा है। तो लड़कपन और उम्र का जीवन की बिल्कुल शुरुआत जो कि कोरा कागज है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ अब वो लिखेगा नया लिखेगा। इस तरह उस जातक में हमें ये देखने को मिलता है कि वो जातक पूरी तरह हर बात में कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसे ये मालूम नहीं है, या वो जानना चाहता है, या उसके लिए सब अनजानी चीज़ें होती हैं, वो समझ नहीं पाता कि ये चीज़ क्या है, हर बात उसको समझानी पड़ती है। और लग्न भी उसी 0 से 6 में, या अर्थात 1 डिग्री पे है, और लग्न स्थान का स्वामी भी वैसा ही है, तो उसके जीवन की नई शुरुआत है। अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो उस जातक को उस ग्रह का पूर्ण फल मिलेगा। पूर्ण फल अर्थात वो जिस भाव में है उस भाव का उसे पूर्ण फल मिलेगा। अर्थात वो फल कब मिलेगा? जब उस भाव के स्वामी की या उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आएगी। महादशा में पूर्ण फल मिलता है और अंतर्दशा में उतने पीरियड के लिए, जैसे मान लो 2 वर्ष 8 महीने की अंतर्दशा है, तो 2 वर्ष 8 महीने तक उसको पूर्ण फल मिलेगा। इसी तरह अगर कोई ग्रह 18 से 24 के बीच में है, अर्थात वो वृद्धावस्था में है, और लग्नेश अगर वृद्धावस्था में है, विषम राशि के वृद्धावस्था में अगर लग्नेश है, तो उस जातक में उत्साह की कमी रहेगी। हर काम में उसे लगता है कि मैं थक गया हूँ, या बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, मतलब हर काम को वो उतने उत्साह से नहीं कर पाता, क्योंकि वृद्धावस्था अर्थात पूरा जीवन वो कुछ करके और आगे बढ़ा हुआ है। अब उसको करने के लिए उमंग, उत्साह उतना नहीं रह गया। ये सब लग्नेश के बारे में अधिक होता है, क्योंकि लग्नेश ही हमारे जीवन का पूर्ण उत्तराधिकारी होता है। जो जीवन हमारा चलाता है वो लग्नेश ही चलाता है। तो लग्नेश की डिग्री, लग्न की डिग्री, लग्न की अवस्था, लग्नेश की अवस्था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसी की उम्र के अनुसार हम जातक के बारे में समझ सकते हैं कि जातक का स्वभाव या इसकी कार्य क्षमता कैसी है। अगर वृद्धावस्था में है तो इसके कार्य क्षमता में कुछ ढीलापन आएगा, कुछ कमी आएगी, उत्साह में कमी रहेगी। और अगर युवावस्था में है 12 से 18, तो पूर्ण तरह उमंग रहेगी, जोश रहेगा कार्य में, और हर कार्य को करने के लिए वो आगे बढ़ता रहेगा। उसमें हिम्मत रहेगी, या कोई भी चैलेंज, कोई भी
चुनौती वो आराम से स्वीकार कर सकता है, क्योंकि वो युवा है। इसी तरह लग्नेश अगर 24 से 30 के बीच में होगा विषम राशि में, उसे मृतावस्था या समाधि अवस्था, क्योंकि ग्रह मृत तो हो नहीं सकते, इसलिए हालांकि शास्त्र में इसे मृतावस्था लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार से इसे समाधि अवस्था कहती हूँ। समाधि अर्थात जो व्यक्ति अपने एक ऐसे लक्ष्य की तरफ ध्यान उसका है जो उसका जीवन पूर्ण हो चुका है और अब सिर्फ शांति वो चाहता है, जीवन में अब कुछ करने को बचा नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है, तो वह अर्थात एक सुप्त अवस्था में रहता है वो व्यक्ति। उसे ना तो किसी काम की उमंग रहती है और ना ही वो किसी काम में ज़्यादा उत्साह से भाग लेता है, बस जीवन को चलाना है। इस अंदाज से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। काम भी जो भी उसके ऊपर कोई काम आता है या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, तो वो एक ठीक है, जिम्मेदारी पूरी करनी है इसलिए वो काम करता है, लेकिन पूरे जोश पूरे उमंग से के साथ वो नहीं कर पाता। हालांकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कुंडली में कि लग्नेश मृतावस्था में है, लेकिन उसके सहयोगी अर्थात उसका कर्मस्थान का स्वामी उसका मित्र भी हो सकता है। वो अगर कर्मस्थान का स्वामी उसका मित्र है या कर्मस्थान में उसका मित्र ग्रह है, तो उसको काम करने की इच्छा अंदर से नहीं होगी, लेकिन कर्मस्थान का स्वामी जो है या कर्मेश या कर्मस्थान में जो ग्रह है वो उसे काम करने के लिए बाध्य करता है और वो इच्छा ना होते हुए भी कार्य करता है। हालांकि उस कार्य में उसकी ना तो उमंग रहती है ना ही इच्छा रहती है, लेकिन वो किसी के प्रेशर में अर्थात कर्मेश या कर्म स्थान में जो ग्रह है उसके प्रेशर में आकर वो काम करता है या उससे करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति उसे बिल्कुल ही निढाल सा रहता है, कोई काम करने में रुचि है, ना किसी खाने पीने में रुचि है, ना कोई किसी भी बात में उसको इतनी रुचि नहीं रहती, लेकिन उसे करना पड़ता है काम अनिच्छा से। इसी तरह प्रत्येक ग्रह अपने अपने भाव में जिस वय अवस्था में होगा उसके अनुसार वो जातक को फल देगा, अपनी अपनी महादशा में, अपनी अंतर्दशा में या अपनी विदशा में। दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि घर के लोग या मान लो बच्चा है कोई और वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसका लग्न स्थान का स्वामी मृतावस्था में है, तो घर के लोग कई बार कहते कि पता नहीं ये बच्चा क्यों नहीं हमेशा एक जगह बैठा रहता है, ना तो कुछ काम करता है और ना इसको किसी खाने की सूझ रहती है, बस काम दिया उतना कर दिया, बाकी चुपचाप बैठे रहता है। तो ऐसे में उस बच्चे को डांटने के बजाय या उसको उलाहना देने के बजाय आप अगर उसकी कुंडली देखें और समझें कि क्यों ये बच्चा ऐसा करता है, तो उसका उपाय आपको कर लेना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर ये उलाहना या ये प्रेशर ना आए और बच्चा अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सके, आगे बढ़ सके, पढ़ाई कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज हमने वय अवस्था के बारे में पता किया कि वय अवस्था क्या होती है ग्रहों की, और अगले एपिसोड में हम दूसरी अवस्था के बारे में लेंगे। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए या कॉल भी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।